सत्यं यशास्तिर्मयि श्रीरयणां स्वाहा। हस्त हलनं प्रक्षालनं वामहस्ते जलग्रहणं कार्यकारी पुरोहित जलग्रहणं वामहास्यस्तु। ॐ नशो मे प्राणमस्तु। ॐ अक्षो मे चक्षुरस्तु। ॐ ये वाला निकाल लेते, चलो बंद कर दो वो वाला, ये लेकिन बाहर ही जलने दो, ये वाला ये जलने दो। बाहर यहाँ वाला रोशनी थोड़ा ज्यादा करना चाह रहे हैं फोटो वोटो लेने के लिए, वो वाला निकाल दो, ये वाला ये कमरे वाला हॉल वाला ये यहाँ लगा दो। चक्षुरस्तु। ओम ॐ मे श्रोत्रमस्तु। नमस्तु। ॐ बाहोर्मे बलमस्तु। ॐ भूर्भुवोर्मोजोऽस्तु। ॐ वरिष्ठानि देवानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। स्वामी देव सवितर्तुरितानि परासुव यभद्रं तन्नदासुव। ॐ हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकराशि सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ आत्मना बलदाय स विश्वरूपा सते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो मयित्वैकैका जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदश्च दुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्तवितं येन नाता यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते धूमस्तन्नो अस्तु वयं चानुपतयो रयिणाम्। ॐ सन्नो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाणास्त्रितीर्धामन्नवेदयन्त। ॐ अग्नेय सुपुत्राय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। पहले मंत्र का क्या लिखें? हे सकल जगत के, हे सकल जगत के, हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता, सब सुखों के दाता, परमेश्वर, परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्गुण और दुर्व्यसनों को और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब हमको प्राप्त कराइए। घी वाला ये ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरिव भूम्ना पृथिवी वर्मा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि वृष्टे अग्निमन्नादमन्नाद्ययदधि। ओमुद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्निः त्वमिष्टा पूर्वे
संसीदेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतु। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वशीधवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। ॐ समिदाग्निं वस्यदग्रीवैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् अभ्याद्योतन स्वाहा। ॐ सुसमिद्धाय शुचिषे घृतं तीव्रं दूतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। ॐ कन्वासामिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोचाय विश्रस्वाहारसे नमः। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वजेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वजेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वजेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वजेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वजेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। ॐ आयान्वयमात्मा जातवेदस्तेने यस्वदस्वजेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयो स्वाहा। हो गया। जल सिंचन करना। हाँ करो इधर से। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम हनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व प्रसूयज्ञापतिं भगाय यो गन्धर्वाक्केतपूकेतं न पुनातु वाचं न
ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सदुर्देवेन सवित्रा सदुराज्ञेन्द्रवत्याजुषाण अग्नयेतो स्वाहा ॐ ब्रह्मणे प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमः ॐ वायवे प्राणाय स्वाहा वायवे प्राणाय नमः ॐ साहित्याय व्यानाय स्वाहा साहित्याय व्यानाय नमः ॐ आपूज्योतिरसो मृतां ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ यां मेनां देवगणा पितरसुपासते तया मामद्यमेदयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव भद्रान्तान्नासुव स्वाहा ॐ अग्नेन यशोपधारायेऽस्मान् विश्वानि देववयुनानि विश्वान् यो यस्मज्योराणमेनो भूषान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा अग्नीणे पुरोहितं यस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदातमं स्वाहा ईशेतूर्जे वालाय वस्वदेवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय भवद्भ्यामिन्द्राय भागं प्रजावतीरनमिवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यादवैर्यजमानस्य पशून्काये स्वाहा ॐ भूर्भुवः ॐ अग्नो आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्शिवऋषि स्वाहा ॐ सप्ताह पर्यन्तु विश्वाः रूपाणि विभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्वैतभातु मे स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणं ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रेरावण्या शूरैषभ्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धीधेनुरूढामवानासु सत्त्वे पुरन्दरिरोषाः जिष्णुरधेशाः कवेयो युवास्य यजमानस्य गङ्गो जायताम् निकामेन परजन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयप्रत्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा निकाल पाए सतवीर पढ़ पाओगे इनको दे दो पेन को मोबाइल दे दो हाँ सबको बन जाएगा ज्यादा छोटे चश्मा लाए क्या अरे भाई ये वाली इधर पीछे निकाल लेना ये क्या निकाले हैं मस्त जला कर ओम सतायुधाय सतवीर्याय सततोतये अभिमातिशाये सतं योना
शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा ॐ ये चत्वारः पतयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी क्रियन्ते तेषां यो आज्यन् निमजीमावास्तस्मै नो देवा परिदत्तेह सर्वे स्वाहा। मेरे बैठ के बाहर वाले दे दो। ॐ ग्रीष्मो हेमन्त उतनो वसन्ता शरद्वर्षा सुवितन्तो अस्तु तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात ईशामभये स्याम स्वाहा। ॐ इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय क्रौताव्र्यं नमः तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानां जोग्येता आहता स्याम स्वाहा। ॐ पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो यस्मै द्युविरावृतः तमिहेन्द्रमुपवये शिवानः सन्तु हेतयः स्वाहा। नहीं मिला के ॐ यन्मे किंचित् नहीं मिलना छोड़ दो। ॐ यन्मे किंचित् उपेक्षितमस्मै कर्मणि वृत्रहन् तन्मे सर्वं समृद्ध्यतां जीवतः शरदा शतं स्वाहा। ॐ सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्ज्येष्ठैर्श्रेष्ठैर् ॐ श्री इहामिवावहतु स्याम स्वाहा। मित्राय इदन्न मम ॐ यस्याभावे वैदिकलौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् इन्द्रपत्नीमुपवये सीतां सन्मे त्वनपायिनी भूयास्त्वं कर्माणि कर्माणि स्वाहा। इदमिन्द्रपत्न्यै इदन्न मम ॐ स्वावती गोमती सुन्द्रितावती विभर्ति या प्राणभृते अतन्द्रिता कलमालिनी मुर्मरारस्मिन् कर्मण्युपवये ध्रुवा तन्मे त्वनपामिनी भूयात् स्वाहा। सीताय इदन्न मम ॐ सीतायै स्वाहा। ॐ भूत्यै स्वाहा। ॐ बीजश्चमे यज्ञाश्चमे मासाश्चमे तिलकाश्चमे खल्वाश्चमे प्रियंगवाश्चमे अणवाश्चमे श्यामकाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मशूराश्चमे यज्ञेन कल्पतां स्वाहा। वाजो न सप्तप्रदिशश्च तस्रो न परावतः वाजो विश्वदेवैर्धनस्साता विहावतु स्वाहा। ॐ वाजो नो अद्य प्रसुवाति जानं वाजो देवामृतुभिः कल्पयाति वाजो हिमा सर्वतीरं जजार विश्वा आशा वाजपतिर्जयेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं नत्वा वचनं मनोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानस
करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, हिरण्यम में सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये ढोला किस लिए दिया गया था आपको? किस लिए दिया गया था ढोला? है तो यही नहीं नहीं, ढूंढ क्यों रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो आप? उसको हटाओ साइड में। अरे हवन करने के लिए चलिए, तो दीपावली के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए, है ना, बता दीजिए, मदिता को भी समझ में आएगी क्यों होती है दीपावली, है ना। मदिता क्यों होती है दीपावली? उसका वैज्ञानिक औचित्य क्या है, बता सकते हैं? वैज्ञानिक औचित्य, हाँ, ऋषि लोग ऐसे थोड़ी कुछ भी जो है हाँ करते थे, और पर्व जो बनाया है तो इस पर्व के बनाने के पीछे दीपावली मतलब यही होता है कि सारी बुराइयां खत्म होती है, हर त्योहार में होता है। दीपावली का क्या है खास? बोले बताएं या तो देखिए, 4 पर्व सांस्कृतिक पर्व हैं: होली, दिवाली, विजयादशमी, दशहरा और श्रावणी उपाकर्म, ठीक है ना। तो श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है ना, रक्षाबंधन। लेकिन वो रक्षाबंधन तो बाद में शुरू हुआ हुमायूं से, है ना। लेकिन श्रावणी उपाकर्म सृष्टि के आदि, ये चारों पर्व सृष्टि के आदि से चले आते हैं। दिवाली, दशहरा, होली और श्रावणी उपाकर्म, है ना। बैठ जाओ। तो ये 4 पर्व सृष्टि के आदि से चले आ रहे हैं, सांस्कृतिक पर्व हैं, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए। कैसे? सबसे पहले तो ये कि 4 वर्ण हैं समाज में, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन चारों वर्णों को ध्यान में रख करके एक एक बना दिया पर्व। पहला कारण तो ये हो सकता है। ब्राह्मणों को ध्यान में रख करके श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी उपाकर्म मतलब पूरे महीने, सावन के महीने हमारी वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो है वेदोपदेश किया जाता है। वेद प्रचार सप्ताह मनाते हैं। पहले क्या होता था, ऋषि मुनि क्या करते थे, वो क्यों मनाया जाने लगा, शुरुआत क्यों हुई कि बारिश होती थी, चौमास बोलते थे उसको, 4 महीने बारिश भयंकर होती थी,
और कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान शुरुआत से रहा। तो कृषि कर्म करने वाले लोग 4 महीने के लिए छुट्टी हो जाती थी उनकी, घर में रहते थे। बारिश होती थी तो कहीं जाना ना था, नहीं इतना आवागमन का साधन भी नहीं था, कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, तो घरों में रहते थे अपने। तो ऋषि मुनि क्या करते थे, अपने आश्रमों से बाहर निकल करके गांव में आ जाते थे और वेदों का उपदेश देते, क्योंकि अभी जनता मिल जाएगी, किसान मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, वेद का उपदेश सुनेंगे, वेदानुकूल आचरण करेंगे, जीवन जिएंगे। तो वो श्रावणी उपाकर्म श्रावण मास में, और ये देखिए महीने का नाम भी, हिंदी महीने का नाम भी श्रावण, सितंबर। सावन, श्रावण, श्रावण माने सुनने से, सुनाने से। सुनने सुनाने से। श्रावण जो है सुनाने से, वेदों को सुनाया जाता था, श्रुति को सुनाया जाता था, इसलिए हैं श्रावणी उपाकर्म। दूसरा पर्व आता है श्रावणी उपाकर्म के बाद, ब्राह्मणों के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय, विजयादशमी। विजयादशमी क्या राम से शुरू हुआ ना? नहीं, इससे पहले से। हाँ, वो कैसे? विजयादशमी रावण ऐसे कि रावण की वजह से। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय लोग अपने शस्त्रास्त्र 4 महीने के लिए, उस समय तो कहीं जा नहीं सकते थे, अपने राज्य के विस्तार के लिए कहीं युद्ध कर नहीं सकते थे, तो इन बारिश के मौसम में अपने सभी शस्त्रास्त्र एक जगह पर बांध करके या सुरक्षित करते थे। बारिश में उनमें जंग लग जाती थी 4 महीने तक, तो वो विजयादशमी के दिन या पहले अपना साफ सुफ करके मान के उनको रेडी करते थे, पूजा पाठ करके, उसी दिन विजयादशमी विजय करने के लिए निकल पड़ते थे। वो है विजयादशमी, ना कि राम और रावण से संबंधित, तो बाद में जुड़ गया प्रसंग। रावण से तो ऐसे वैसे रावण को जलाया भी नहीं जाता था, हम्म, अभी शुरू हुआ है। ठीक है। उसके बाद आ गया दीपावली। दीपावली जब लोगों ने देखा, है ना, वैश्यों को लक्ष्य करके है, और वैश्य इसमें पगलाते भी हैं, जुआ खेलते हैं आज के दिन, पूरा आसपास एरिया में जुआ होगा, लोग अपना भाग्य देखते हैं कितना अच्छा है कितना खराब है, जुआ के द्वारा, है ना। वो वैश्यों को लक्ष्य करके, और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है इसमें, धन की पूजा होती है, धन लक्ष्मी की। तो जब लोगों ने देखा, ऋषियों ने देखा, ऊपर आकाश में तारे टिमटिमाते, मौसम कुछ गड़बड़ नहीं तो पूरे आकाश में इस समय तारे टिमटिमाते रहते हैं, और सब उसी समय लोगों ने सोचा चलो धरती में भी हम लोग, जो है ऊपर दिवाली मनाई जा रही है, हम लोग धरती में भी दिवाली मनाते हैं, हाँ, दीपों की आवली, दीपों की पंक्ति बनाते हैं, ऊपर जैसे तारों की पंक्ति है, उसे नीचे भी धरती पर भी दीपों की आवली बनाते हैं, पंक्ति बनाते हैं, और दीपावली मनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका? इसमें वैज्ञानिक महत्व ये है, इसलिए मैंने कहा था कि मिट्टी के दीपक जरूर लाना है। क्या होता है कि बारिश हो रही थी खूब लंबी, इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मतलब 4 महीने नहीं, इस बार 6-7 महीने बारिश हुई है, 6 महीने बारिश हुई है, काफी बारिश हुई है, मई से चालू हो गई थी। तो बारिश, हाँ, बारिश में जर्म्स बढ़ जाते हैं, कीटाणु बढ़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पर बढ़ जाते हैं। तो इस समय जो, हाँ, इस समय जो ये जो घी का या किसी भी वनस्पति का तेल का दीपक जलाते हैं, ये जो जर्म्स को नष्ट करने का और पूरे वातावरण को जर्म्स फ्री बनाने का काम करता है ना। तो ये दीपावली का ये औचित्य था। और लास्ट में होली जो खेलते हैं सूर्यों को लक्ष्य करके, और होली में शरीर को जो है ठीक करते थे। अच्छा, दीपावली में ये जो झालर वाला सजावट के ही उद्देश्य से है ना, बाकी इसका और कोई औचित्य नहीं है, मुख्य औचित्य दीप है। और ये के हिसाब से ये बदलाव हो गया है। नहीं, मेन था घी के दीपक घी के जलाए दीपक जाते जलाए थे, भले कम लोगों के यहाँ जले, लेकिन वो धीरे धीरे परंपरा, हम समझ लग गए, हम भी फिर वो मिट्टी का उसका कहीं गांजा मोमबत्ती तेल डाल रहा है, कहीं बोले आया, तो अपना अपना काम शुरू हो गया। हो गया। और तेल तक अगर वो मिट्टी का तेल छोड़ करके, हाँ हाँ, वो तेल, अगर तेल का किसी भी तेल, इसका है तेल, तो वो मीनिंगफुल था, हाँ, उसका फायदा था। लेकिन वो जो है, अब जब मोमबत्ती आ गई, मोमबत्ती का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तेल का ज्यादा फायदा था। तेल, और तेल से अगर ये करें तो मोमबत्ती भी कहीं तक ठीक हाँ थी, हाँ, ठीक है। लेकिन ये वाली जो है, ये केवल चलो जो खैर, है ये जलने वाली, नुकसान भी नहीं करती, खैर नुकसान नहीं करती, लेकिन इसका कोई दीपावली हाँ, ये में मनाने पटाखे का जो कोई, पड़ जाते हैं तो ये हाँ, ये प्रदूषण नुकसान। बढ़ाते हैं, हमारा ये जितना बहुत हम शुद्ध हानिकारक करने का कोशिश करें उससे ज्यादा ये इसीलिए पर्यावरण तो को, तारे नहीं दिखते हैं आजकल, हाँ, इतनी अब ये प्रदूषण बादल है। का मौसम छा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, जो हो रहा, अब इनसे दिल्ली में सब भी अब हालांकि इस देखो बात को, बंद। जो हम लोग ये बात हमेशा कहते रहे हैं और इस बार भी आप कह रहे हैं, लेकिन इस चीज को लोगों ने
इस चीज का विरोध किया। कई बड़ी महान बहुत हस्तियों ने बहुत क्या कहा पता है कि आप लोग दीपावली दशहरा आएगा, पटाखे जलाने के लिए बोलते हैं प्रदूषण हो जाएगा। शर्म नहीं आती है? जो हमें जो है यूक्रेन और रूस जो है 3 साल से 3.5 साल से इतने भयंकर भयंकर फोड़ रहा है, तो उसको जा करके समझाओ कि प्रदूषण हो रहा है। तो ये खुशी मनाने में प्रदूषण हो रहा है, और वहां दुख जो कर रहे हैं वो प्रदूषण नहीं हो रहा है। वो जो है ऐसी समस्याएं कि झगड़ा नहीं करते हैं, तो हमारा राज्य लिए जा रहे हैं, तो वो तो हमारी मजबूरी झगड़े करने की, नहीं आस्था ऐसे थोड़ी उठाई खुशी जाती में है। कौन प्रदूषण करता है? वो तो हैं? मजबूरी में हाँ, वो तो प्रदूषण करता मजबूरी में अस्त उठाएंगे, तो वो चाहे उधर के मरे चाहे हमारे इधर के मरे। नुकसान चलो तो चलो आगे शांति पाठ किया जाए, या और कुछ कुछ देंगे आशीर्वाद? आशीर्वाद ज्यादा बोलो भैया, फिर बाद में कहीं नहीं बोले ना पाइए ज्यादा, इतना कहाँ होता नहीं बोल है? पाते आज इनको कल। नहीं आजकल आता है जी। इनको वो नहीं, वो आगे वो शब्द ये इनके बाबा हैं, इनका आशीर्वाद आजकल मिलना नहीं चाहिए। बोल, आशीर्वाद मिल आजकल जाए ज्यादा बस, नहीं बोल मन से पाते। अंदर जैसे आशीर्वाद है, फिर कोई हाँ, वाणी से नहीं नहीं, वाणी का जो महत्व होता है यार, जो वाणी हर का भी है, हाथ का भी है, चलो अंदर से पिताजी बोल। बोलो बोलो, दो शब्द बोलो। धर्म प्रेमी मेरे बेटों और बेटी, नाती पोते। आज दीपावली का पर्व है। उस पर्व में हम उसको तेल नहीं अपनी है। अंतिम इसी इसी में। पराकाष्ठा बड़ा से रहे हैं। उस उस पर्व को मनाते हैं, और हृदय से उस पिता परमात्मा की कृपा से जो हमारा ये उद्देश्य है ये धर्म का, उसको हम पूर्ण करते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे हम अपनी इन भावनाओं को दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करें। ये दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं, और इस त्यौहार को मना करके हृदय की खुशियों का विस्तार करते हैं। बीच में पर्यावरण टूट गया। चलो शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की, ब्रह्म महर्षि गुरु विद्यानंद जी की, योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की, क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी की, त्याग शिरोमणि महात्मा हंसराज जी की, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की, संसार की साध्वी महिलाओं की, अमर शहीदों की, भारत माता की, गो माता की, कर्मयोगिनी श्रीमती विद्यार्थी जी की, भावयोगिनी श्रीमती मोहन कौर बाई जी की, वेद की ज्योति जलती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक वादन। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।